तो दोस्तों, टप्पू और सोनू की शादी हुई या आत्माराम जी का सपना है, ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आई। इसीलिए मैं आज पूरी सच्चाई सामने लेके आई हूँ। इसी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू और सोनू की शादी की मजेदार कहानी, भाग 1। गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल। गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई के एक छोटे से इलाके में स्थित, जहां हमेशा कुछ न कुछ मस्ती और हंसी मजाक होती रहती थी। यहाँ के निवासी बहुत ही खुश मिजाज थे, जिनमें से कुछ तो अपने शरारतों और जोक्स के लिए मशहूर थे। सोसाइटी में सबसे चर्चित नाम था टप्पू, जो हमेशा मस्ती और हंसी के साथ किसी भी बात को हल्के में लेता था। टप्पू का सबसे अच्छा दोस्त था सोनू, जो आत्माराम भिड़े की बेटी थी और पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। जेठालाल, जो गोकुलधाम सोसाइटी में अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे, अक्सर टप्पू की शरारतों से परेशान रहते थे। लेकिन टप्पू का स्वभाव ऐसा था कि कोई उसे गुस्से में आकर ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता था। हालांकि सोनू की शादी के बारे में सबके मन में एक अलग ही प्लान था। भाग 2। सोसाइटी में चल रही शादी की तैयारियां। गोकुलधाम सोसाइटी में एक दिन बहुत बड़ी हलचल मच गई थी। आत्माराम भिड़े की बेटी सोनू की शादी की तैयारियां चल रही थीं। भिड़े अंकल ने यह निर्णय लिया था कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से होगी, और यह तय हुआ था कि सोनू की शादी गोकुलधाम के एक जाने माने परिवार से की जाएगी, जो कि एक बिजनेसमैन था। भिड़े अंकल ने सोचा था कि इस शादी में उनकी बेटी को हर वो खुशी मिलेगी जो वह चाहती थी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में हर कोई इस शादी से खुश था? नहीं। टप्पू, जो खुद सोनू का बहुत अच्छा दोस्त था, किसी भी सूरत में इस शादी के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी बचपन की दोस्त सोनू से बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था। भाग 3। टप्पू और सोनू का गहरा रिश्ता। टप्पू और सोनू का रिश्ता बहुत पुराना था। दोनों बचपन से ही साथ खेले, साथ पढ़े और हर मुसीबत का सामना एक दूसरे के साथ किया था। लेकिन अब जब सोनू के शादी का मामला आया, तो टप्पू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। वह सोचता था, मैं सोनू के बिना नहीं रह सकता। यह शादी उसे मुझसे दूर कर देगी। एक दिन टप्पू ने सोनू से एक सच्ची बात कही। सोनू, तुम मुझे अपनी बहन की तरह मानती हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और ही कहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। सोनू थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो टप्पू? हम तो अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। टप्पू ने समझाया, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम शादी करोगी तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और मैं ये नहीं सह सकता। मैं तुमसे अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। भाग 4। टप्पू की सगाई का तोड़ना। सोनू की शादी के दिन से पहले टप्पू ने अपने दिमाग में एक बड़ा फैसला किया। वह सोनू को बिना किसी को बताए उसकी शादी से पहले भगा ले जाएगा। अब यह फैसला थोड़ा रोमांचक था, लेकिन टप्पू के लिए यह एकमात्र तरीका था जिससे वह सोनू को अपने पास रख सके। उसने अपनी योजना बनाई और सोचा कि जब शादी का दिन आएगा तो वह सोनू को लेकर गोकुलधाम से बाहर भाग जाएगा। एक रात जब सोसाइटी में सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, टप्पू ने सोनू को फोन किया और कहा, सोनू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और हमें कुछ समय के लिए गोकुलधाम से बाहर जाना होगा। सोनू चौंकी, लेकिन टप्पू ने कहा, तुम मुझसे डरना मत, बस मुझे अपना विश्वास दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोनू ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और उसी रात टप्पू और सोनू गोकुलधाम से बाहर निकल गए, बिना किसी को बताए। भाग 5। सोनू और टप्पू का भाग जाना। अगली सुबह जब गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग तैयार हो रहे थे सोनू की शादी के लिए, एक बड़ी खबर आई। सोनू गायब है। सब लोग हैरान थे। भिड़े अंकल और उनकी पत्नी घबराए हुए थे और सब लोग सोनू को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन जब सब लोग सोनू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, टप्पू और सोनू एक दूर की जगह पर थे, जहां दोनों की शादी के लिए तैयारियां हो रही थीं। टप्पू ने सोनू से कहा, ये हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है सोनू, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सोनू थोड़ी देर के लिए संकोच करती रही, लेकिन अंत में उसने टप्पू के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया। भाग 6। गोकुलधाम सोसाइटी में हलचल।
जब सबको पता चला कि टप्पू और सोनू ने भागकर शादी कर ली है तो गोकुलधाम सोसाइटी में एक तरह की हलचल मच गई। जेठालाल, जो हमेशा अपनी शरारतों के कारण सोसाइटी के हंसी मजाक का हिस्सा बनते थे, अब थोड़े गंभीर हो गए। क्या हो रहा है टप्पू? तुमने बिना हमें बताए सोनू से शादी कर ली? जेठालाल ने गुस्से में आकर कहा। भिड़े अंकल भी बहुत गुस्से में थे। ये क्या किया तुमने टप्पू? तुमने हमारी बेटी को बिना हमारी इजाजत के ले लिया। भिड़े अंकल की आवाज में गुस्सा था, लेकिन वे भी अंदर से थोड़ा उदास थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी इस तरह हो। लेकिन टप्पू ने सबको शांत करते हुए कहा, मैंने सोनू से सच में प्यार किया है और यह शादी मेरी और सोनू की पसंद है। हमें एक दूसरे के साथ खुश रहने का हक है। भाग 7, खुशियां और समझौता। हालांकि टप्पू और सोनू के भाग जाने से शुरू में सभी गुस्से में थे, लेकिन समय के साथ सबको यह समझ में आया कि टप्पू और सोनू का प्यार सच्चा था। जेठालाल और भिड़े अंकल ने धीरे धीरे दोनों को माफ किया और उनके रिश्ते को स्वीकार किया। सोनू और टप्पू ने अपनी शादी की नई शुरुआत की। सोसाइटी में अब वे दोनों खुशी से रहते थे और उनकी शादी की कहानी गोकुलधाम में एक मजेदार लेकिन प्रेरणादायक किस्से के रूप में जानी जाती थी। भाग 8, निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार में जब सच्चाई और विश्वास होता है तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। टप्पू और सोनू ने अपने रिश्ते को लेकर जो कदम उठाया वह उनके दिल की बात थी और बाद में सोसाइटी ने भी इसे समझा और स्वीकारा। गोकुलधाम सोसाइटी में यह एक मजेदार और इमोशनल कहानी बन गई।